जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। यहाँ देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट नो देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट नोटिफिकेशन 2023 जारी हो चुका है। तो चलिए उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या मांगा जाता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या उसकी डेट है फॉर्म फिलअप करने की। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पर होता है। यहाँ देखिए एप्लीकेशन डेट जो होती है वो देखिए क्या है। यहाँ पर 1/8/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए या 30/8/2023 तक भरे जाएंगे। वो आपको देख लेना है, इन दोनों के बीच में ही भर देना है, डेट के बीच में ही फॉर्म आपको। यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी की फ़ीस की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी की फ़ीस कितनी है? 185 रुपये। जनरल और ओबीसी की SC ST की फ़ीस कितनी है? 95 रुपये। यहाँ पर देखिए एज की बात करें तो एज में क्या है, देखिए 18 से 40 ईयर होनी चाहिए एज। एलिजिबिलिटी क्या यानी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए, वो देखिए 10th पास होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम संभावित जान लेते हैं। एग्ज़ाम संभावित जो डेट है वो लास्ट अक्टूबर में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। लास्ट अक्टूबर में, हो सकता है पहले ही आ जाए, लेकिन डेट अक्टूबर में कंफर्म आ ही जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों रीजनिंग और हिंदी, रीजनिंग और हिंदी ये हम खुद पढ़ाएंगे और आपको फ्री में ये सब मिल जाएगी। रीजनिंग का पूरा सिलेबस जो कि पेट में आता है और हिंदी का पूरा सिलेबस जो पेट में आता है वो पूरा हम कराएंगे। ठीक है। और आगे देख लेते हैं सबसे मेन चीज़ एक और है सिलेबस। सिलेबस के बारे में चलिए आइए डिटेल में देखते हैं। सिलेबस क्या है यहाँ पर लिखा है, देखो क्रम संख्या एक में फिर विषय के नीचे लिखा है, देखो भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास जो है अंक 5 का आता है, 5 नंबर का भारतीय इतिहास आता है। और देखिए इसमें देखिए इतिहास में आता है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, ये सभी देखिए आते हैं पार्ट। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए क्रम संख्या में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है 5 अंक के आते हैं। फिर देखिए 3 नंबर क्रम संख्या में फिर आता है भूगोल। भूगोल में आता है 5 अंक का, ये देखिए। फिर आगे देखिए, आगे और बढ़ती हैं। 4 नंबर क्रम संख्या 4 में देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 5 अंक की आती है इसमें। फिर देखिए 5 नंबर क्रम में, 5 नंबर में भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये भी देखो 5 नंबर का आता है। उसके बाद देखिए 6 नंबर में सामान्य विज्ञान, क्रम संख्या 6 में सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में देखिए प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों विज्ञान आती हैं 5 अंक की, 5 नंबर की। और 7 नंबर में देखिए प्रारंभिक अंकगणित। अंकगणित की ये चैप्टर दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं, 5 अंक के ये आते हैं गणित। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्रम संख्या में सामान्य हिंदी। हिंदी देखो 5 नंबर की आती है, इसमें हिंदी की ये चैप्टर दे रखे हैं, वो चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और 9 में सामान्य अंग्रेजी। अंग्रेजी व्याकरण इसमें आता है। अपठित गद्यांश पर प्रश्न भी आधारित आती हैं। तो 5 अंक की ये आती है अंग्रेजी। और रीजनिंग आती है 10 नंबर की, देखो तर्क एवं तर्क शक्ति। 10 क्रम संख्या 10 पर है तर्क एवं तर्क शक्ति, जिसमें 5 अंक की होती है ये रीजनिंग। इसमें देखिए चैप्टर रीजनिंग के लिखे हुए हैं, ये वाले चैप्टर आते हैं। जी रीजनिंग हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, और हिंदी भी हम पढ़ाएंगे। और देखिए फिर 11 नंबर क्रमांक में है सामयिकी यानी करंट अफेयर्स, जो कि 10 अंक का आता है। करंट अफेयर्स भारतीय और वैश्विक का आता है 10 अंक का करंट अफेयर्स। और 12 नंबर में देखिए क्या लिखा है, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, जो कि 10 नंबर का आता है। इसमें ये चैप्टर लिखे हुए हैं, वो सब चैप्टर आते हैं। उसके बाद क्रम संख्या 13 में आ जाइए, अपठित हिंदी गद्यांश व विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश आएंगे हिंदी के 10 नंबर के, यानी 5 नंबर का एक गद्यांश, दूसरा 5 नंबर का एक गद्यांश। 5 नंबर के 2 गद्यांश आएंगे, कुल मिला के 10 नंबर की। फिर देखिए 14 नंबर में लिखा है, क्रमांक 14 में ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 ग्राफ आएंगे 5-5 अंक के, एक ग्राफ 5 अंक का होगा, फिर दूसरा ग्राफ 5 अंक का होगा, यानी 5-5 नंबर के 2 ग्राफ होंगे, कुल मिला के 10 नंबर की। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्रमांक में तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएँ आएंगी, जिसमें देखिए 5-5 अंक की आती हैं, कुल मिला के 10 नंबर की। तो ये तो देखिए सिलेबस हो गया, इतना सारा सिलेबस। ऊपर देखते हैं, इसमें देखिए सबसे ऊपर देखिए कोने पर लिखा है राइट साइड में, परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की। 2 घंटे की परीक्षा की अवधि होगी और 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 नंबर का ये पेपर होगा, पूर्णांक होगा 100 नंबर का। और देखिए लेफ्ट साइड में देखिए प्रश्नों की संख्या 100 होगी, यानी प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी। तो ये पूरा सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं एक बार। फिर इसको डिटेल में और जानना चाहते हैं तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए पेट का फॉर्म भरना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं यूपी में कौन सी ऐसी वैकेंसी आ जाए कि उसमें पेट मांग दिया जाता है।
जब पैट मांगा जाता है, अगर पैट का फॉर्म नहीं भरा हुआ है, एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, तो फॉर्म निकलने पर जो मेरिट लगती है तो उसमें फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। जब फॉर्म भर जाता है, भरने के बाद मेरिट लगने के बाद तब एडमिट कार्ड आता है, तभी एडमिट कार्ड आता है। देखिए सुन लीजिए, पहले एडमिट कार्ड नहीं आता, और इसमें पास भी नहीं होता है। पैट में क्या पास होना चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं दे रखा कि पास हो ही जाए इतने नंबर पर, उसमें कोई पास होने का झंझट नहीं होता है। वो कोई वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी निकलने के बाद फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद उसमें पैट के स्कोर के आधार पर ही मेरिट लगती है, तब उसमें एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो फॉर्म भर दीजिए, और उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है पैट। जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, जिनकी हाइट नहीं है, हाइट कम है, उनको आँखों में ज़्यादा प्रॉब्लम है और छोटे कद के होते हैं, इन लोगों के लिए इसमें फ़ायदा है, क्योंकि सेना में नहीं जा सकते हैं वो लोग, तो पैट के जरिए यूपी की वैकेंसी में जा सकते हैं। वे लोग यूपी कोई वैकेंसी निकलती है तो वो फॉर्म भी भर सकते हैं। इसलिए आप लोग सब लोग पैट का फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए।